आरक्षण कुछ परिवारों तक ही सीमित है। आरक्षण का लाभ केवल कुछ ही परिवार ले रहे हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, प्रथम चरण में जिन परिवारों को आरक्षण का लाभ मिला वो आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न हो गए, और जो परिवार प्रथम चरण में पिछड़ गए वो अभी भी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति वैसी की वैसी रही। जिनको प्रथम चरण में आरक्षण का लाभ मिला, अच्छी अच्छी नौकरियों पर पहुंचे, आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, उन्होंने अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी। अच्छे अच्छे स्कूल, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय, अच्छे अच्छे ट्यूशन, अच्छे अच्छे टीचर, सारे संसाधन, पूरी फैसिलिटी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए दी, क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न हो गए थे। अब दूसरा ग्रुप जो पहले ही चरण में पिछड़ गया है, अभी भी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर वो थोड़े बहुत अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा है तो उसके पास वो संसाधन नहीं है। अब ऐसे में जब दोनों ग्रुपों के बीच में कंपटीशन होगा, जो पहले ग्रुप वाला है जो आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है, आरक्षण का लाभ उसके माता पिता ले चुके हैं, वही कंपटीशन में आगे निकल जाएगा। इस तरीके से आरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार उठा रहे हैं। हमें आरक्षण में यह सुधार करना होगा। जिन परिवारों ने प्रथम चरण में आरक्षण का लाभ ले लिया, या आज के समय में जिन बच्चों के माता पिता ग्रेड ए श्रेणी के, ग्रेड बी श्रेणी के सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उन बच्चों को आरक्षण से वंचित कर देना चाहिए, या उनके लिए आरक्षण की अलग से कैटेगरी, सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए आरक्षण का। तभी हम आरक्षण के कारण समानता ला पाएंगे। नहीं तो आरक्षण ने एक ही वर्ग में असमानता की गहरी खाई खोदती है, जहां एक वर्ग ऊपर उठता ही चला जा रहा है और दूसरा वर्ग नीचे वैसी ही स्थिति में पड़ा हुआ है। हमें ये करना ही होगा। धन्यवाद।